लिए तो बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। बढ़ते हैं आगे। कोरोना संक्रमण और उस पर मॉनसून की शुरुआत, दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे उत्तराखंड में आम लोगों के लिए अच्छी खबर। आपदा के समय तुरंत रिस्पांस के लिए पहचान रखने वाली एसडीआरएफ की मैन पावर बढ़ा दी गई है। शासन ने एसडीआरएफ की एक और कंपनी को मंजूरी दे दी है। एसडीआरएफ की एक कंपनी में 154 जवान तैनात होते हैं। वर्तमान में प्रदेश के 32 जगहों पर एसडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात हैं, जो आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्य चलाने में सक्षम है। अब नई कंपनी में 180 जवान होंगे। एसडीआरएफ संवेदनशील जनपदों उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में 250 जीएसपीटी फोन उपलब्ध करा रहा है और नेटवर्क ना होने की दशा में ग्रामीण जीएसपीटी फोन के जरिए सूचना दे सकते हैं, जिसके लिए तहसील स्तर पर 184 सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं। अब उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन बल एसडीआरएफ का गठन किया गया। 6 साल के भीतर ही एसडीआरएफ अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। देखते हुए, क्योंकि मानसून के दौरान जहां हमारे उत्तराखंड में जो विभिन्न ऐसे स्थान है जो कि नोन है, जो डिजास्टर प्रोन एरिया है, वहां पर रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए ऑलरेडी पहले से प्री पोजिशनिंग हमारे एसडीआरएफ की जा चुकी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हम लोग कम से कम मिनिमम 2 घंटे का हमारा रिस्पांस टाइम रहे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, आपको बताते हैं पिथौरागढ़ की खबर, जहां पर पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के चलते जमींदोज हो गया था। यह पहला मौका नहीं है जब वैली ब्रिज जो है वो एक झटके में जमींदोज हुआ। बावजूद इसके पहाड़ों में वैली ब्रिज सैन्य जरूरतों को पूरा करने के साथ ही आपदा में भी लोगों के लिए खासी राहत पहुंचाते हैं। मुनस्यारी में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क में सेनर नाले पर बने वैली ब्रिज के टूटने का वीडियो दुनिया भर में चर्चाओं में रहा। आलम तो ये था कि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे प्रमुखता से उठाया। सेनर नदी पर बना वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के कारण टूटा था और तब से ही लोगों के जहन में ये सवाल भी उठा है कि आखिर वैली ब्रिज होते क्या हैं, इनकी खासियत क्या है और कमी क्या है। असल में वैली ब्रिज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। 8 से 10 टन का वजन सहने वाले वैली ब्रिज सिर्फ 2 दिन में बनकर तैयार हो सकते हैं, बशर्ते इसके लिए जरूरी सामान मौके पर मौजूद हो। यही नहीं, पक्के पुलों की तुलना में इन्हें बनाने में खर्च भी काफी कम आता है। वैली ब्रिज तो जनरली पहले आर्मी ही यूज करती थी, बाद में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग आपदा के समय इनका यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है और ये केवल यातायात को संचालित करने के लिए किए जाते हैं। जब इसमें पूरी डिजाइन और क्योंकि ये काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। आपदा के दौरान जब नदी नालों को पार करना हो तो वैली ब्रिज ही लोगों की राह बनाते हैं। असल में वैली ब्रिज उन इलाकों में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं का तांडव अक्सर देखने को मिलता है। पक्के और महंगे पुल संवेदनशील इलाकों में पैसों के साथ ही समय की भी बर्बादी है और बीते दिनों लद्दाख की गलवान घाटी में बीआरओ ने मात्र 72 घंटों में वैली ब्रिज बना दिया था। अब ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुर्गम इलाकों में वैली ब्रिज सेना और स्थानीय लोगों की लाइफलाइन है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़